क्या आपका भी पेट साफ नहीं रहता है? सुबह सुबह आपको काफ़ी तकलीफ होती है, बहुत देर तक आपको बाथरूम में बैठे रहना पड़ता है पेट साफ करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत रहती है, इसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ, मात्र 1 चम्मच पानी में मिलाकर लेना शुरू करना है। एक ऐसा तरीका, एक ऐसा घरेलू उपाय जिसकी मदद से आपकी यह जो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या से आप परेशान हो रहे हैं, या गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, पाचन सही से नहीं हो रही है, सारी तकलीफों को यह जड़ से समाप्त करेगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। हमारे शरीर में लगभग जितनी भी बीमारियाँ होती हैं वह हमारे पेट से ही शुरू होती हैं। अगर हमारा पेट सही ढंग से काम करता है, यानी कि पाचन प्रक्रिया सही ढंग से होने लगती है, तो शरीर की बीमारियां दूर होने लग जाती हैं। पेट में कब्ज का रहना या गैस बनना या दर्द रहना पेट में, या पाचन सही से नहीं होना, ये जो तकलीफ होती हैं या कब्ज की समस्या जो हो जाती है, इसे बीमारी का नाम हम नहीं देते हैं। यह कोई भी ऐसी गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन इसका अगर ध्यान नहीं रखा जाए तो यह आगे चलकर गंभीर बीमारियों का रूप ले सकती हैं। तो इसीलिए आपको अपने पेट को साफ रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। पेट अगर गंदा रहता है या कब्ज की समस्या रहती है तो इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला जो कारण होता है वह ज़्यादातर खाना जो हम खाते हैं वो रिफाइंड खाना खाते हैं। रिफाइंड खाने का मतलब है कि हम जो मैदा खाते हैं, यानी कि व्हीट फ्लावर लेकर आते हैं, गेहूं का आटा, वो भी बिना चोकर का होता है, जो एक तरह का मैदा ही हो सकता है, जो जिसे हम व्हाइट फ्लावर बोलते हैं। जो भी खाना या तेल का प्रयोग हम करते हैं, जैसे कि रिफाइंड ऑयल का प्रयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं। ये रिफाइंड ऑयल क्या करता है? यह हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि पोषक तत्वों को खींच लेता है, सोख लेता है, और हमारे आंत को रूखा बना देता है, जिसकी वजह से आंत अगर बहुत रूखा हो जाए तो मल को त्यागने में हमें मुश्किल आती है। जिस प्रकार से बच्चे, आप देखेंगे कि स्लाइडर पे यानी वाटर पार्क आप जाते हैं तो स्लाइड पे जाते हैं ना, फिसलते हैं, उसी प्रकार से वो फिसलता क्यों है? क्योंकि वो चिकना होता है। अगर उसे रूखा बना दिया जाए तो हम उस पर फिसल नहीं सकते हैं, फिसलने में तकलीफ होगी। उसी प्रकार से आंत हमारा बहुत रूखा हो जाता है तो भी यह तकलीफ देखने को मिलती है। अब उसी प्रकार से आप सोच रहे होंगे कि अगर फ्राइड खाने खाते हैं तो इसमें तो तेल होते हैं, ऑयल होते हैं, तो ये रूखापन देता है? बिल्कुल हाँ, देता है, क्योंकि ये ज़्यादातर रिफाइंड चीज़ों से बनती हैं, यानी कि मैदा से, रिफाइंड वाली तेल से, इस तरह की चीज़ों से तैयार की जाती हैं। तो ये हमारे आंतों में जाकर चिपकती हैं। मैदा हमारे आंत में जाकर चिपक जाता है। ये जितने भी इस तरह के खाने होते हैं जो हमारे पेट में जाते तो हैं, लेकिन यह पचते नहीं हैं, और यह बहुत रूखे होते हैं, जिसे निकलने में काफ़ी तकलीफ होती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए मैं आपको सोल्यूशन बता रही हूँ, उसे जरूर से करके देखिए। नेचुरल प्राकृतिक तरीका मैं आज आपको बता रही हूँ। इसका जो दूसरा कारण होता है वो खाने में फाइबर की कमी होना। फाइबर, अगेन इसमें से फाइबर निकाल लिए जाते हैं, जिससे ये रिफाइंड चीज़ें होती हैं, तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। तीसरा जो कारण होता है वो बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करना, टहलना नहीं। घर में पूरे दिन अगर रहते हैं, बैठकर कोई काम करते हैं, तो भी देखी जाती हैं कि पाचन संबंधित समस्याएं होने लग रही हैं। और अभी सबसे ज़्यादा जो मेजर कारण देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है स्ट्रेस, यानी कि अगर किसी बात को लेकर आपको चिंता रहती है, फिक्र रहती है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सोचने की आदत है, तो भी देखा जाता है कि पेट संबंधित बीमारियां शुरू हो गई हैं, और सबसे पहले कब्ज की बीमारी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ऐसी कुछ चीज़ खानी है जिसमें चिकनाई भी हो, फाइबर भी हो, और साथ में न्यूट्रिएंट्स हो, यानी कि पोषक तत्वों से भरा हुआ हो, जो हमारे मल को निकालने में मदद करेगा। गुनगुना पानी पिएं। गुनगुना पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम पानी कम पीते हैं तो भी हमारे शरीर में कब्ज रहना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप गुनगुना पानी पीना शुरू कर दीजिए। फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी पीना बंद कर दीजिए। दूसरा उपाय जो आपको करना है वो आपको क्या करना है, थोड़ा सा योगा अभ्यास करिए, टहलना शुरू करिए। इससे आपकी स्ट्रेस जाएगी और साथ ही साथ आपकी पाचन अच्छे से होनी शुरू होगी। अब पाचन अच्छे से नहीं होने की वजह से भी कब्ज होता है, क्योंकि जो हमारा पेट होता है उसमें
एनर्जी चाहिए होती है, फायर एनर्जी चाहिए होती है, यानी कि अग्नि तत्व चाहिए होती है खाने को अच्छे से पचाने के लिए। ये खाने को पचाने का जो अग्नि तत्व होता है वह होता है जठर अग्नि। इसके लिए हमें एक ऐसी चीज खानी है जो जठर अग्नि को बढ़ाती है, वह है जिंजर, यानी कि जिसे हम अदरक बोलते हैं। अदरक का प्रयोग अगर सही तरीके से करेंगे तो कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। या अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है, बाथरूम जाना है, खासकर बच्चों में ये तकलीफ देखने को मिलती है और वो अपने प्रेशर को कंट्रोल कर लेते हैं, मल त्यागने नहीं जाते हैं, तो देखा जाता है कि वो मल धीरे धीरे सूख जाती हैं और दिमाग हमें संकेत नहीं देती कि हमें प्रेशर लगा है, और सूखने की वजह से वहाँ पर दर्द और कॉन्स्टिपेशन की समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। तो आपको एक बता रही हूँ औषधि, वो बना लीजिए। सबसे पहले आपको धृत कुमारी लेनी है, जिसे हम एलोवेरा बोलते हैं। धृत कुमारी का जल अगर आपको घर में ही मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बाहर से भी लेकर आ सकते हैं। आपको 1 टेबल स्पून यानी 1 बड़े चम्मच से धृत कुमारी लेना है। यह जो एलोवेरा होता है यानी धृत कुमारी, इसमें चिकनाई होती है जो मलों को फिसलन देने में मदद करता है। दूसरा, ये जो होता है ये नमी प्रदान करता है, यानी कि इसमें वाटर कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है, एब्जॉर्बेंट होता है, इसलिए मल को जो कड़े हो गए हैं उसको मुलायम करने में मदद करता है। तीसरा, ये फाइबर रिच होता है, यानी इसमें बहुत अच्छे मात्रा में फाइबर होते हैं जो हमारी आंतों को अच्छे से साफ करने में मदद करते हैं। चौथा, ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, यानी कि अगर इन्फ्लामेशन हो गया है, मल बहुत दिनों से पेट में इकट्ठा होता जा रहा है, उसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लामेशन रहने लग गया है, बीमारी उत्पन्न होनी शुरू हो गई है, तो उसको सूथिंग करता है या एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होने की वजह से इन्फ्लामेशन को दूर करने का काम करता है। और पांचवा है कि यह ठंडक प्रदान करता है, यानी कि पेट में अगर जलन है, गैस है बहुत बन रही है, तो उसको यह न्यूट्रलाइज करता है, ठंडक प्रदान करने का काम करता है। तो इसलिए हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। बहुत अच्छा औषधि है जिनको भी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, और ये बहुत आसान भी है उपाय और हर कोई कर सकता है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन 1 बड़े चम्मच से ज़्यादा प्रयोग इसका नहीं करना है, लैक्सेटिव होता है, लैक्सेटिव का प्रयोग ज़्यादा नहीं किया जाता है। अब इसके साथ हम अदरक लेंगे जो जठर अग्नि को बढ़ाएगा, पाचन शक्ति को तेज करेगा, फायर एनर्जी को तेज करेगा और पेट में डाइजेशन को बढ़ाएगा, यानी कि अगर आपकी पचने की जो प्रक्रिया है वो कम हो गई है तो उसको तेज करने का काम करेगा। और अदरक क्या करता है, हमारे मुंह के अंदर सलीवा भी बनाने में मदद करता है, लार को बनाने में मदद करता है। ये अल्कलाइन नेचर को बढ़ाता है, जिससे हमारे पेट में अगर एसिडिक नेचर हो गए हैं, जिससे पेट में गैस, गर्मी वगैरह रहने लगी है, उनको दूर करने में मदद करता है। और अदरक जो होता है वो हमारे पेट के अंदर गर्माहट जो हो जाती है, जैसे सीने में जलन वगैरह की तकलीफ आती है, उसको भी दूर करने में मदद करता है और पूरे शरीर की सफाई करने में मदद करता है। तो हमें कितना अदरक का प्रयोग करना है, मात्र और मात्र आधे इंच का, यानी इतना छोटा सा टुकड़ा ही अदरक का लेना है। इसे अच्छे से धोकर साफ कर लीजिए और इसे बिल्कुल भी छिलका नहीं उतारना है, क्योंकि इसके छिलके के अंदर ही जिंजरोल होता है, जो ऑयल होता है, एसेंशियल ऑयल, जो हमारे काम का होता है। अगर आप छिलका उतार कर अदरक का प्रयोग करते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों ही चीज़ों को आधा कप पानी ले लीजिए, नॉर्मल पानी लेना है, नॉर्मल वाटर, और उसको अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस लेना है। अब इसे छानना नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेट में जलन भी रहती है तो इसमें 4-5 पुदीने की पत्तियाँ और धनिया की पत्तियाँ डाल सकते हैं। ये भी आपके पेट को बहुत जल्दी सूथिंग करेगा, यानी कि ठंडक प्रदान करेगा और जलन वगैरह को दूर करने में मदद करेगा। और इसे क्या करना है, आपको बिना छाने हुए आपको निकाल कर इसे रख लेना है। अब आपको क्या करनी है कि 1 दिन में आप इसे कम से कम 3 बार प्रयोग करेंगे। तीनों बार आपको कब करना है, खाना खाने के 15 मिनट के बाद आप इसे ले लीजिए। 1 चम्मच यानी 1 टेबल स्पून इसमें से निकालिए और एक छोटा सा कप ले लीजिए, कप में पानी डालिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी होनी चाहिए, और उसमें 1 बड़े चम्मच से इसमें से निकाल लीजिए और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करिए और आपको पी जाना है। ऐसे ही 3 बार दिन में करके देखना है। लीवर की समस्या हो, किडनी की समस्या हो, या आंतों में आपको तकलीफ हो रही हो, गैस बन रही हो, पाचन संबंधित कोई भी समस्या हो, इस सभी में बहुत काम करती हैं, खून को साफ करती हैं। पुराने से पुराने कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, बवासीर सभी की समस्याओं में यह काफ़ी फायदेमंद है। लेकिन अदरक से कुछ लोगों को बवासीर में तकलीफ होती हैं, तो उनको ध्यान रखना है, इसे नहीं प्रयोग करना है। वो सिर्फ एलोवेरा का प्रयोग यानी धृत कुमारी का प्रयोग कर सकते हैं।
इसे अपनाकर देख लीजिए, काफी फायदेमंद है। अगर आपको बहुत दिनों से कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज रह रही है तो खाने के बाद मात्र 3 दिनों तक, वैसे तो पहले दिन में ही असर हो जाएगा, खाने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा छोटी हरड़ का लेकर आना है और इसे मुंह में रखकर चूसना है। चूसने से क्या होगा, तुरंत आपको प्रेशर बनेगा और बाथरूम के लिए आप भागेंगे। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इसे जरूर से अपनाइए। और एक और बहुत ही अच्छा सा उपाय बता देती हूँ जो क्विक रिलीफ देता है। इसमें क्या करना है, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो प्रयोग करना है। इसमें आपको सेंधा नमक घर में है, 1 चुटकी लीजिए, गुनगुना पानी 1 ग्लास में डालिए, मिलाइए और इसे दिन में 2 बार लीजिए। इससे भी आपको क्या होगा कि शरीर में हाइड्रेशन बनेगी और मल को त्यागने में, पेट को साफ करने में मदद मिलेगी। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर से करिएगा। मुझे लिखकर बताइएगा कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे काफी अच्छा लगेगा। तो आज की जानकारी यही है। सबसे ज्यादा जरूरी, मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।